जय श्री राम। कई बार न चाहते हुए भी आप लोगों से बात करने की इच्छा हो जाती है। अब कई बार लोग कहते भी हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब अगर हर कोई हर विषय पर मौन धारण कर लेगा तो यह भी तो उचित नहीं है। इसलिए ना चाहते हुए भी कभी ना कभी बोलना पड़ता है और सभी को बोलना भी चाहिए। अब मेरे साथ मोस्टली फेसबुक पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें अगर मैं कहूँ मोर देन 80% श्याम प्रभु को चाहने वाले हैं। उनको श्याम प्रेमी कह लो, श्याम भगत कह लो। और ज़्यादा कोई मेरी भी वो नहीं रहती कि फ्रेंड लिस्ट में संख्या बढ़ाने की। मैं समय समय पर काफ़ी लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से आउट भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी होनी चाहिए। वो चाहे हमारा काम है, चाहे हमारे संपर्क के इंसान। अगर क्वालिटी है तो फायदा है, अदरवाइज सिर्फ संख्या में नहीं। आप में से मोस्टली जानते हैं कि मैं भी कभी कभी भजन लिख लेता हूँ। तो जो सीखा गुरुजनों से उसके हिसाब से जब कई बार भावहीन और अपभ्रंश भजन सुनने को मिलते तो मैं उन पे काफ़ी चर्चा भी करता था, उनकी कमियां भी बताता था। लोगों को वो मेरी बातें पसंद भी आती थी। काफ़ी लोग मेरे उस कहने से सीखते भी थे। लेकिन पिछले साल 6 सितंबर को भजन गायक संजय मित्तल से फ़ोन पर बातचीत के दौरान मैंने कह दिया था, एक किस्म से उनसे वादा कर दिया था। वो बोले कोई फ़ायदा नहीं है भजनों पे ऐसे बात करने का, कोई सुधार नहीं होना, ठीक है, आप बुरे बन जाते हो। तो मैंने भी कह दिया था चलो मैं आज के बाद इन विषय पे बात नहीं करूँगा। और ये सच्चाई भी है कि 6 सितंबर 2024 को शाम को 6 बजे के बाद से लेके आज अब तक मैंने किसी के भजन में कोई कमी कभी नहीं बताई, चाहे कोई कुछ भी लिखे, बकवास लिखे और लिखे। लेकिन उसी संजय मित्तल ने 6 सितंबर 2024 को मेरे से फ़ोन पे बात करने के बाद 1 अक्टूबर यानी मोटा मोटी 25 दिन के बाद जब वो भिवानी आया तो काफ़ी बकवास करके गया था, आपको पता है, ठीक है, आपने वो वीडियो भी देखी होगी।
और भजनों के बारे में भी काफ़ी गलत बोल के गया। दरबार भिवानी मेरे शहर में वो आया था कीर्तन में, और जिस जगह कीर्तन हो रहा था वो सिद्धपीठ मंदिर है, और वहाँ प्रभु राम का दरबार लगा हुआ था। और उस दरबार के अंदर उसने भजनों के बारे में काफ़ी अनाप शनाप गलत बातें कही कि कौन संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से पहले व्याकरण होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें की। कुछ भजनों के गलत व्याख्या भी की, जो मैंने बाद में फिर लाइव में कहा भी था। तो अब मैंने गौर किया, काफ़ी चुप रहने के बाद मैंने महसूस किया कि जो मैंने वादा किया था वो भावना में मैंने गलत वादा किया। तो मेरे गुरुजन तो स्वर्ग सिधार चुके, स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब, और मेरे गुरु जी के बड़े भाई सुप्रसिद्ध भजन लेखक स्वर्गीय गजय सिंह जी। लेकिन मेरी ये जो मेरा शहर है भिवानी, ये कवियों की नगरी है, गुणी जनों की नगरी है। तो आज भी काफ़ी गुणी गुरुजन मेरे शहर में हैं। उनका हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा, उनसे काफ़ी कुछ सीखने का, चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही बातचीत हुई, तो मैंने पूछा कि जी ऐसे ऐसे मैं भावना में गलत वादा कर गया, उसको कसम कह लो। गुरु जी को माध्यम बना के, गुरु जी की कसम खा के मैंने वादा कर दिया था कि मैं आज के बाद भावहीन भजनों पे बात नहीं करूँ। तो एक गुणीजन से ये चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम कई बार झूठी कसम भी खा लेते हैं किसी की, तो हमारे झूठी कसम खाने से कोई मरता नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा एक मन है कि मैंने कसम खाई, और जब अत्याचार बढ़ जाता है किसी चीज का तो कसम तोड़नी भी पड़ जाती है। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने ये वादा कह लो या कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उनको इतना मजबूर कर दिया गया और उन्होंने आखिर में रथ का पहिया ही उठाकर उसको एक किस्म से सुदर्शन चक्र के रूप में जब इस्तेमाल किया, तो आप लोगों को पता है कि एकदम सरेंडर हो गए सब। तो आज स्थिति ये है कि मुझे भी आज से दोबारा भावहीन भजनों, अपभ्रंश भजनों पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भावहीन भजन, अपभ्रंश भजन गा गा कर जो हमारे धार्मिक भजनों की गंगा है एक किस्म से, उसको जिस प्रकार अपवित्र किया जा रहा है वह है असहनीय, तो है ही, अमर्यादित भी है। अगर हम सब चुप रहेंगे तो ये सुधार होगा कैसे? श्याम जगत के आज आप में से काफी नामचीन हस्ती मेरे से जुड़ रहे हैं इस टाइम। बबलू भाई है,
दिल्ली से, सब जानते हैं। नरेश नसीबा जी हैं, निखिल अग्रवाल, मनोज सोनी जी, और भी काफ़ी हैं, मैं सबके क्या नाम लूँ। तो कहने का भाव क्या है कि अब ये जो लोग हैं ना, जो भावहीन अपभ्रंश भजन लिखते और गाते हैं, और जिनको आग लग जाती है जब इनके भजनों में कमी बताई जाती है ना, तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। यह आग क्यों लग जाती है? क्योंकि इन लोगों ने भजनों को लिखना और गाना एक धंधा बना रखा है। मैंने आज भी एक पोस्ट डाली है सुबह, जिसमें संजय मित्तल की पिछले साल 1 अक्टूबर भिवानी के उसके उस प्रवचन की छोटी सी क्लिप डाली है, जिसमें वो कहता है कि कौन संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से पहले व्याकरण और अलंकार का ध्यान रखना चाहिए। उस इंसान ने यह गौर नहीं किया कि जिस समय वह यह बात कह रहा था प्रभु श्री राम के दरबार में खड़े होकर, उस दरबार की चारों तरफ दीवारों पर तुलसीदास जी की चौपाइयां लिखी हुई है। अगर हमारे एक भी संत महात्मा या गुणी गुरुजन या गुणी भजन लेखक या एमए हिंदी को पढ़ाने वाले कॉलेज के लेक्चरर, अगर एक व्यक्ति भी ये कह दे कि तुलसीदास जी, मीराबाई, रसखान, कबीरदास या आज के दौर के भजन लेखक सोहनलाल जी लोहाकार, मेरे भिवानी शहर के मेरे दादा गुरुजी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर, सोहनलाल लोहाकार जी का भजन थाली भरकर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट के, मेरे दादा गुरुजी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर, जिनका फेमस भजन रहा है गाड़ी आले मन्ने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, या फिर मेरे गुरुजी स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब, जिनका काफ़ी रचनाएं लखा सिंह, रामोतर शर्मा वगैरह वगैरह काफ़ी कलाकारों ने गाई हैं। तू एक बार आकर देख ठाठ हरियाणे का, तेरी कद का देख कर बाट जाट हरियाणे का, गुरुजी कृष्ण सिंह जी की रचना। या फिर गुरुदेव गजय सिंह जी की रचनाएं, भजन कह लो। अगर एक इंसान भी ये कह दे कि इन लोगों की रचनाओं में व्याकरण, अलंकार, अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया, तो मैं जिंदगी में भजन लिखना छोड़ दूं। अगर एक भी कोई कमी बता दे, लेकिन ये संजय मित्तल जी जैसे लोग, इनके तन बदन में आग क्यों लग जाती है? क्योंकि इन्होंने धंधा बना रखा है गाने का। ठीक है, अब इनको
सोहनलाल जी लोहाकार, बद्री सिंह जी, गजय सिंह जी, कृष्ण तंवर साहब जैसे लेखक तो आज के युग में मिल नहीं रहे, ना उनकी रचनाएं मिल रही हैं, ना ये लोग इतना खाटू जी जाया करते थे। जबकि बद्री सिंह जी, तंवर साहब, गजय सिंह जी वगैरह तो नंदू वगैरह से बहुत पुराने राइटर हैं, अच्छे राइटर। लेकिन ये खाटू जी जाया नहीं करते, तो इसलिए ये कह लो कि श्याम भक्तों, श्याम प्रेमियों के बीच में इनका इतना नाम नहीं हुआ, जबकि रचनाएं तो इनकी अमर रही है। अब वहां जाते कौन थे? नंदू जी वगैरह। अब मेरे गुरुजी एक बात कहा करते कि 100 भजन लिखते हैं तो 2-4 तो फेमस हो ही जाते हैं, और 100 भजन अगर कोई आम आदमी भी लिखेगा तो 2-4 तो उसके भी भावपूर्ण और शुद्ध लिखे ही जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि 5 शुद्ध लिखे गए भावपूर्ण, 95 अगर भावहीन और अपभ्रंश हैं, तो आप किस चीज के राइटर हैं? है जी, कैसे राइटर हैं आप? नंदू जी महाराज के कई भजनों में मैंने पीछे खुलकर कमी बताई है, जिसमें से उस दिन 1 अक्टूबर को संजय मित्तल अपनी भड़ास निकालने के लिए जिन जिन भजनों में मैंने कमी बताई थी, हर्ष का भजन था, नंदू जी का था, और एक दो और थे। जानबूझकर उसने उस दिन शुरू में ही उन भजनों को गाया और उनकी गलत व्याख्या करके गया, सरेआम मंदिर के अंदर खड़े होकर, और मेरे पे झूठा आरोप लगाया था कि मैंने गुरुजी की कसम खाकर फिर भी भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे बात की। उसने 1 अक्टूबर को ये मेरे ऊपर आरोप लगाया था, मैंने 3 अक्टूबर को ही अपने लाइव में उसको 12 नवंबर 2024 तक का समय दिया था कि तू अपनी झूठ को सच साबित कर, कि मैंने 6 सितंबर 2024 के शाम के 6 बजे से 1 अक्टूबर 2024 की रात तक, उस दिन जो उसने कीर्तन में रात के करीब 10 बजे कहा था, कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी के भजन को भावहीन और अपभ्रंश बताया हो, तो सच साबित कर अपनी झूठ को। आज 8 महीने हो गए, उसने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कोई बात नहीं की, जबकि छोटी छोटी बातों पे वो लाइव आ जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं देता। रिस्पेक्ट किस चीज की दूं? भावहीन और अपभ्रंश भजन लिखने के नाम पर इनको रिस्पेक्ट दूं? भावहीन अपभ्रंश भजन गाने के लिए इनको इज्जत दूं? क्यों दूं मैं? इज्जत देने के लिए मेरे पास सोहनलाल जी लोहाकार जैसे कवियों के नाम है, मेरे दादा गुरु जी बद्री सिंह जी तंवर साहब के नाम है, गजय सिंह जी के नाम है, कृष्ण तंवर साहब के नाम है, जिनको रिस्पेक्ट दे सकता हूं मैं, और देता भी हूं, और जिंदगी भर दूंगा। उनसे सीखा है। लेकिन जो ये भावहीन अपभ्रंश भजन लिखते हैं, इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। जब दिल में ही रिस्पेक्ट नहीं है तो जुबां पे कैसे लाऊं?
अब मैं दोगला इंसान तो हूं नहीं कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ। जो दिल में होगा वही जुबान पे होगा। एक वो संजय मित्तल का खास श्याम अग्रवाल पिछले साल दिया था चैलेंज मैंने उसको। उसने एक लाइव में 2020 में कहा था कि मैं 5 मिनट में 2 भजन लिख सकता हूँ। मैंने कहा था तू 5 मिनट में एक ही लिख के दिखा दे। आज तक मेरा वो चैलेंज उसने कबूल नहीं किया। और पिछले साल अगस्त लास्ट में ये श्याम अग्रवाल, संजू शर्मा, बनवारी जी, नंदू जी, हर्ष, इनके पता नहीं कितने भजनों में मैंने कमियां निकाल के दिखाई थी। लोगों को बताया था लाइव में। जब ये श्याम अग्रवाल सरेंडर कर गया था, बोला जी मैं आगे से अपना सुधार करूंगा और करूंगा। क्या सुधार किया? सुधार तो जब करेंगे ना जब किसी गुणी गुरुजन के चरणों में बैठने का इनको मौका मिलेगा। ये सिर्फ इतना ही बता दें, नंदू जी, बनवारी जी, संजय मित्तल, कन्हैया मित्तल, श्याम अग्रवाल, हर्ष, संजू शर्मा, कि तुम लोगों के गुरु कौन है जिनसे तुमने भजन लिखना सीखा? तुम्हें शब्दों का व्याकरण का ज्ञान है कुछ? तुकबंदी कर देते हो। फिर एक भजन को महीने में 20 बार गाओगे, लोगों के मुंह के आगे माइक लगा लगा कर गाओगे, तो लोगों के दिमाग में तो वही चढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। रिपीट 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 रिपीट। अब ये जो नए कलाकार हैं ये भी यही कमी करते हैं कि एक नामचीन बड़े नाम वाला भजन गायक कुछ भी उठपटांग गाने लगता है, उसी को गाने लग जाते हैं वे भी। कुछ अपना उनके पास है ही नहीं नया। अब कल रवि बेरीवाल की एक पोस्ट देखी थी मैंने, ठीक है। तो उसके अंदर रवि बेरीवाल ने एक भजन रिकॉर्ड किया है नंदू जी का लिखा हुआ, जो कल 6 तारीख को वो रिलीज करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर रवि बेरीवाल से सवाल किया था, कल पोस्ट डाली थी मैंने। रवि बेरीवाल ने जो पोस्ट डाली है, दरबार है निराला खाटू के श्याम का, जग हो रहा दीवाना खाटू के श्याम का। ये स्थाई है इस भजन का जो नंदू महाराज ने लिखा है, ठीक है। इसका अंतर है, श्री श्याम को रिझाने चले आ रहे दीवाने, धरती पे स्वर्ग उतरा कोई माने या न माने, डंका तो बज रहा है खाटू के श्याम का, जग हो रहा दीवाना खाटू के श्याम का। ये नंदू जी का भजन है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, एक स्थाई एक अंतरा। कल ये रिलीज होगा, पूरा भजन उसमें होगा। तो मैंने रवि बेरीवाल जी से कल पोस्ट डाली थी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कल की मेरी पोस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने रवि बेरीवाल जी से सवाल किया था
कि आप नंद किशोर नंदू जी द्वारा लिखित यह भजन अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके परसों 6 जून को रिलीज करने वाले हैं। बधाई हो। क्या आप यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि इस भजन का काफिया क्या है और रदीफ क्या है? क्या हर शेर की आखिरी लाइन में काफिया सही लिखा गया है? आज तक अभी तक जवाब नहीं है। ठीक है। एक तो ये जितने भी भावहीन भजन लिखने और गाने वाले हैं, अब यह सोच ले कि 8 महीने में मौन था। आज से मैंने भी अपना पुराना वादा और कसम तोड़ दी है। अब जहां भी जिस महारथी का भावहीन और अपभ्रंश भजन मिलेगा, मैं उसकी बाल की खाल निकालूंगा दोबारा से। और मैं तो एक बात कहता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड मोर देन करोड़ श्याम भगत हैं। 1 करोड़ से ज्यादा तो होंगे ना। और उनका 50% तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के 5 श्याम प्रेमी भी मेरी तरह भावहीन और अपभ्रंश भजनों पर बात करने शुरू कर दे, तो इनको नानी याद आ जाएगी। चाहे वो नंदू जी हो, चाहे संजय मित्तल हो, चाहे कन्हैया हो, और चाहे कोई भैया हो। सिर्फ 5 लोग और लाइव कीर्तन में खड़े होकर सवाल करो इनसे, जो बात समझ में नहीं आती कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये ज्यादा से ज्यादा सवाल करने वाले पे ये आरोप ही तो लगाएंगे कि ये हमारा कीर्तन खराब करने आया है। आरोप तो कुछ भी लगा देंगे ये, क्योंकि गुनाहगार हैं ये खुद। भावहीन और अपभ्रंश लिखने और गाने के। ये कोई धर्मात्मा नहीं है। ये जितनी धार्मिक बातें करते हैं ये दिखावा है सिर्फ। असल में तो धंधा है, मोटा धंधा है, छोटा भी नहीं है। अब आजकल ये क्या कहने लगे कि शब्दों को मत देखो, भाव देखो, भाव, भजन के भाव देखो। ये भजन भगवान से जोड़ता है, ये भजन श्याम प्रभु से जोड़ता है। अरे वाह भाई वाह। भावहीन तुम्हारे भजन प्रभु से जोड़ेंगे, किसको मूर्ख बना रहे हो? कभी तुलसीदास जी, मीरा जी, रसखान ने ही नहीं कहे कि उनके भजन भगवान से जोड़ेंगे तुम्हें। वे तो खुद भगवान से जुड़े थे, तब भजन लिखने लगे थे। वे खुद भगवान से जुड़े जब भजन लिखने लगे। अदरवाइज तो वो भी एक आम इंसान थे। और तुम कहते हो कि तुम्हारे भजन भगवान से जोड़ते हैं, और वो भी भावहीन और अपभ्रंश भजन। अब नंदू जी के इस भजन को देखिए आप, जो कल रवि बेरीवाल जी के स्वर में रिलीज होगा।
इसमें क्या लिखा है? दरबार है निराला खाटू के श्याम का। शायद रवि बेरीवाल को तो ये भी नहीं पता होगा जो मैंने सवाल किया था कि इसका काफिया क्या है और रदीफ क्या है। अगर खुद नंदू महाराज से ऐसे लाइव में बात कर लूँ ना, तो नंदू महाराज जी भी खुद अपने भजनों के बारे में सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। अब इसके अंदर दरबार है निराला, ये जो निराला शब्द है ना, यह है काफिया इस भजन का, जिसको हिंदी में अंत्य अनुप्रास कहते हैं। और जो आगे लिखा है खाटू के श्याम का, ये है रदीफ, ये रदीफ है। अब खाटू के श्याम का ये रदीफ हर तोड़ की लाइन में चलेगा, हर तोड़ की लाइन में। जैसे ये साई की पहली लाइन है, पहली लाइन को मिसरा बोलते हैं, और जब दूसरी लाइन लिख दी जाती है, जब वो शेर बन जाता है, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना शेर, गजल का शेर, ये जंगल वाला शेर नहीं। ठीक है, तो वो फिर शेर बन जाता है, जिसको हम अंतरा भी बोल देते हैं। तो अब इसकी दूसरी लाइन है जग हो रहा दीवाना। अब ऊपर है निराला, यहाँ है दीवाना, तो ये काफिया नहीं मिला। नंदू जी और रवि बेरीवाल जी, ये काफिया नहीं मिला, ये हो गई तुकबंदी सिर्फ। और तुकबंदी का हिंदी में, हिंदी शब्दकोश देखना, तुकबंदी का मतलब होता है बद्दी कविता। ये शुद्ध कविता नहीं है। निराला का काफिया होता उजाला, ठीक, मतवाला, काला, लेकिन यहां लिया है दीवाना, दीवाना काफिया नहीं है। अब आगे अंतरा शुरू किया है, श्री श्याम को रिझाने चले आ रहे दीवाने, धरती पे स्वर्ग उतरा कोई माने या ना माने। अब इसमें देखिए, श्री श्याम को रिझाने चले आ रहे दीवाने, दीवाने हैं, ये काफिया लिया है इन्होंने, अलग काफिया, अंतरे का काफिया है। अंतरे का काफिया अलग हो सकता है। धरती पे स्वर्ग उतरा कोई माने या ना माने, मतलब दीवाने और माने, ये सही है काफिया है। लेकिन ये जो तीसरी लाइन तोड़ की है इसकी, अंतरा 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी, 4 लाइन का भी। ये 3 लाइन का अंतरा है। 2 लाइन, 1 मिनट बीच में मैं सिंगर ममता बिहानी जी ने कोई कमेंट किया है, शॉर्ट में बता दूं, कोई कुछ भी करे क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा ही। मैं आज कमेंट पे ज़्यादा गौर नहीं करूँगा क्योंकि फिर विषय भटक जाएगा। कोशिश करूँगा बाद में, लाइव ख़त्म होने के बाद ममता जी आपके कमेंट का जवाब दूं। कोई शॉर्ट कमेंट होगा तो मैं हो सकता है हाथ की हाथ दे दूं, आपका लंबा कमेंट है कई लाइन का। अब इस अंतरे में नंदू जी लिख रहे हैं, डंका तो बज रहा है खाटू के श्याम का। यहाँ तो नंदू जी महाराज ने पूरी ऐसी तैसी कर दी काफिया की।
वहां ऊपर काफिया है निराला दीवाना, यहाँ काफिया ले दिया बज रहा है। भक्तों, अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है मान लो भजनों का, इतना तो समझ ही जाएंगे कि निराला दीवाना और बज रहा है का कहाँ तुक बनता है कहीं भी किसी प्रकार से। डंका तो बज रहा है, फिर वो आगे रदीफ दे दिया खाटू के श्याम का। रदीफ तो मिला दिया आपने, ठीक है, लेकिन यहां तो काफिया तो नहीं मिला। और आगे कम से कम 2 या 3 अंतरे और होंगे उस भजन, इस भजन में जो कल रिलीज होगा। उसमें क्या होगा वो अभी गर्म में है बात। अब क्या कहें इनको, महान लोग हैं, लाखों में आप जैसे इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और ममता जी आपने लिखा है कि बुरा न मानूं मैं, अब आप बुरा मत मानना। मैं एक बात कह रहा हूं कि आप जैसे लोग ऐसी भावनात्मक बात करते हैं, आप खुद सिंगर हैं? मेरे को कह रहे हैं कि बुरा मत मानना। आप इन जैसे कवियों को जो राइटर बने बैठे इतना नाम कमा रहे हैं आज प्रभु की कृपा से, इनको भी तो कहिए ना कि थोड़ा ढंग का लिखें, हैं जी। ये क्या बकवास लिख रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये समाज को, और क्या प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। संजय सिंगला जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सुबह सुबह इनकी भी 1-2 पोस्ट पढ़कर मन खुश हो जाता है। ये भी मेरी तरह छोटी छोटी लाइन लिख देते हैं कई बार, शेर व शायरी के अंदाज में, अच्छी लगती है। कल लिख रखा था कि मैं अब फेसबुक पर नहीं आऊंगा अगर 20 ही लिखा था शायद, कि अगर 20 से कम लाइक आए तो मेरी पोस्ट पर। अरे भाई, मेरी भी तो पोस्ट पढ़ लेना। कल मैंने क्या लिखा था, कोई लाइक करे या ना करे, चाहे सोशल लाइफ हो चाहे सोशल मीडिया हो, हमारी बात को कोई लाइक करे या ना करे, कहते रहो ना, देखते तो सभी हैं। हमारी फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उनके अलावा भी लोग देखते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड लिस्ट वाले ही देखते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में अगर 2 आदमी को भी हमारी बात पसंद आती है तो हमारा कहना और करना सफल है। 100 में से 2 को भी पसंद आ गया, 98 का हमने ठेका ले रखा है क्या? हमारा काम है सत्य कहना। हम कोई चापलूस थोड़ी हैं, किसी के फॉलोअर थोड़ी हैं, किसी के अंधभक्त थोड़ी हैं। जो देखेंगे वो बोलेंगे। अब कह देते हैं बोले शब्दों को मत देखो, भाव देखो। अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब ये कहने की बजाय मैं सिर्फ ये कहूं कि मैं जा रहा हूं, तो इसका मतलब कैसे ये निकल जाएगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं पूरा वाक्य बोलूंगा जब भी तो उसका मतलब ये होगा ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब भाव क्या देखना है? भाव तो तुम्हारे जो शब्द तुम लिखोगे उसी से तो भाव बनेंगे। और संजय मित्र, थोड़ी सी शर्म कर रख यार दिमाग में। प्रभु राम के दरबार में खड़ा हो गया, जितनी
झूठ बोल के गया तू पिछले साल। हम्म? गमे आंसुओं का मतलब गम के आंसू बता के गया। तुझे तो मूर्ख कहते हुए भी मेरे को बुरा लग रहा है यार। मूर्ख आदमी भी ऐसी बात नहीं करता। और तू भी संजय वो कन्हैया मित्तल की तरह कानूनी नोटिस दे तो कम से कम 100 करोड़ का दियो। 1-2 करोड़ का मत दियो मेरे को। समझ गया? गमे आंसुओं का मतलब गम के आंसू कब से हो गया? कौन से स्कूल में पढ़ा था? किसने पढ़ाया था तेरे को? या कौन सा गुरु था तेरा जिसने तेरे को ये भजन सिखाए थे ऐसे कि गमे आंसुओं का मतलब गम के आंसू होता है? हैं? भगवान के दरबार की मर्यादा होती है। जो टेंट हाउस लग के अस्थाई श्याम प्रभु का दरबार बनता है ना, वो भी हमारे धर्म के अनुसार बड़ा आदरणीय स्थान होता है। और तूने तो सिद्धपीठ मंदिर के अंदर खड़े होकर प्रभु राम के चरणों में दरबार में खड़े होकर झूठ और बकवास की। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने एक भजन में लिखा है, सुना है तेरे द्वार पे ना देर है ना अंधेर है, सुनेगा तू ही सांवरा जालान की ये टेर है। ये कव्वाली भजन है। एक मुलाकात जरूरी है सनम पर, कितना रोया हूं सांवरे दर पे अब तेरा हाथ जरूरी सर पे, मेरा लिखा हुआ, जिसे राजू बावरा भाई ने करीब 8-10 साल हर प्रोग्राम में करीब करीब गाया है। 1 जनवरी 2001 से लेके मतलब 9-10 तक तो मान ही लो। शर्मिला पांडे है दिल्ली से, उन्होंने भी काफी गाया इसको, और भी कई कलाकार हैं जिन्होंने गाया है। तो आज एक छोटी सी क्लिप नंदू जी की और मेरे को सुनने को मिली थी। वो क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक पे स्टोरी होती है ना, स्टोरी थी पता नहीं या रील थी कोई, मैं एक बार उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ 1 मिनट नंदू जी की, वरना रह जाएगी बात अधूरी। थोड़ा कोशिश करता हूँ एक बार, जब तक ये क्योंकि दूसरे फ़ोन में मैंने इसका लिंक छोड़ रखा है और उसमें फेसबुक चलती नहीं। मैं एक बार डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, फिर करूँगा बात इस पे। इन बिटवीन फिलहाल ये जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं आजकल, हो क्यों रही है इस पे मैंने मोटा मोटी रोशनी डाल दी कि मोटा धंधा है इन लोगों का। आज भी मैंने एक पोस्ट डाली है, बेसरों की पिल रही है मिल रहे मोटे दाम, भावहीन भजन सुनाकर चल रहा है उनका काम। सच्चाई है। एक तो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बेसुरा भी भजन भी भावहीन और अपभ्रंश। ठीक है, तो फिर भी मोटे दाम मिल रहे हैं। अब नीरज तूफानी हैं भाई यूपी से, भाई माफ़ करियो तेरा शहर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम, शायद मेरठ से हो। इन्होंने 1-2 मेरे भजन भी गाए हैं। यह लिख रहे हैं कि आप जो भी बोलते हो डंके की चोट पर कहते हो और सत्य कहते हो,
और यह हकीकत है कि सच बोलना वाला बहुत बुरा लगता है। तो नीरज भाई, सच क्यों न बोलने? किसी की चवन्नी थोड़ी ले रखी है। हुँ? ना ही कभी अपने लिखे भजनों के लिए किसी से चवन्नी मांगी, किसी से चाय तक नहीं पी। है जी। शुरू शुरू में तो थोड़ा सा देखो, मैं भी इंसान हूँ। शुरू शुरू में 2008 में जब खाटू जी जाने लगा था, तो मैं भी इन कलाकार के आकर्षण में था कि भाई ओहो, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं भाई, ये भजन गा दे तो ठीक हो जाए, ये हो जाए। बाद में मैंने देखा सब झूठा संसार है इनका। सब झूठा संसार। कोई भी सच्चा इंसान इन गायक कलाकारों के साथ, देखो अपवाद तो हर चीज का होता है, अच्छे भी है, लेकिन जितने मेरे को मिले ना, मैं उनकी बात कर और उन्हीं के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं कि जिनके पीछे पीछे 1100 को लोग डोलते हैं, जैसे कल 1100, इनके पीछे पीछे डोलते मिलेंगे आपको। खाटू जी में लो, तो जिनके पीछे ये लोग डोलते हैं ना, 4 दिन, 4 दिन यानी 96 ओवर्स, 96 घंटे, ये इनके पीछे पीछे डोलने वाले लोग 96 घंटे इनके साथ बिता नहीं सकते। उनको हकीकत पता चल जाएगी कि जिसको वो भगवान कह लो या महान कह लो समझ के आज तक पीछे पीछे डोल रहे थे, ये तो एवं ही हैं, एवं ही। ठीक है। और एक बात आज कह दूं मैं, अभी मैंने राजू बावरा का जिक्र किया था अगर से, कि जिसको श्याम प्रेमी, श्याम भगत, श्याम जगत कहते हैं ना, श्याम जगत। अब श्याम जगत की परिभाषा एक्चुअल क्या है लोगों की नजर में, वो तो वो जाने। लेकिन मेरे हिसाब से ये मान लो कि जहां श्याम भगत हैं वही श्याम जगत है, चाहे वो 50 आदमी का है, चाहे 100 आदमी का है, चाहे लाख आदमी का, चाहे करोड़ का है, जहां श्याम प्रभु की चर्चा होती है आपस में, इस श्याम जगत के अंदर आज के दिन देखो कोई छुपा रुस्तम बैठा है, उसकी तो मैं कह नहीं सकता, जिससे आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसकी रचनाओं को मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। ठीक है। जितनों की रचनाएं मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं, जैसे नंदू जी, बिन्नू जी, हर्ष, संजू शर्मा, तो इन सब में सबसे टॉप राजू बावरा है, राजू बावरा। और ये मैं आज आपको उस कंडीशन में कह रहा हूं जब राजू बावरा से मेरे पिछले कुछ साल से अनबन है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। और अनबन भी क्यों है ये भी क्लियर बता दूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई गलतफहमी न हो। क्या हुआ कि 2-3 बार राजू बावरा ने लाइव प्रोग्राम में मेरी 2 कवालियां, राजू बावरा मैन गाता था,
और लाइव प्रोग्राम में 2 बार आखिरी का जो मक्ता होता है जिसमें राइटर के नाम का उल्लेख होता है, वो अंतरा ही नहीं गाया। अब तकलीफ तो हमें होगी ना। अरे भाई, चवन्नी तेरे से लेनी, चाय कभी तेरे से पीनी, अपने नाम के लिए तो मरते हैं यार, दिमाग खराब करते हैं, सोच सोच के लिखते हैं। घरवाली भी अब सामने मेरे खड़ी है ये भी गुस्सा हो जाती है, बोला क्या दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो। हमारे गुरुदेव जी को भी घर पे डांट पड़ जाया करती, रात के 4 बजे उठ के लिखने लग जाते थे भजन। अरे तो हमारा नाम तो हमें चाहिए ना, जो सुनने वाले लोग हैं उनको पता तो चलना चाहिए ना कि ये भजन पवन जलान भिवानी वाले का लिखा हुआ है। श्याम जगत का एक भी राइटर भजन शुरू करने से और भजन समाप्त करने के बाद राइटर का नाम नहीं लेता, जबकि लोकल जो गायक होते हैं, जिनको लोक कवि ये लोक गायक बोलते हैं, रागनी वगैरह जो लोकगीत गाते हैं, बल्कि ये बकायदा राइटर का नाम लेते हैं। जो अंदर आखिरी अंतरे में छाप होती है वो तो है ही है, उसके अलावा अलग से नाम लेते हैं। कभी आपने श्याम जगत के एक भी गायक से, बड़े बड़े कीर्तनों में ये लाखों रुपए लेके आते हैं, कभी सुना है इन्होंने कभी कहा है किसी प्रोग्राम में कि ये भजन उस राइटर का है? इनका तो खुद का पेट इतना बड़ा है कि लाखों रुपए लेके भी राइटर का नाम लेना तो छोड़ो, राइटर के नाम वाला अंतरा भी उड़ा देते हैं। फिर कहेंगे क्या, बोला समय नहीं था। 2 घंटे में 1 से सवा घंटा बकवास करने का इनके पास टाइम होता है, अपनी राम कहानी सुनाने का, झूठी बकवास करने का, लेकिन 1 मिनट का आखिरी अंतरा नहीं होता। वो अंतरा गाने का इनके पास टाइम नहीं होता। देखो कितने बिजी आदमी होते हैं ये। तो राजू बावरा से इस बात पे अनबन हो गई थी, हो गई तो होगी, भाई है वैसे, हो जाती है, पर कोई हम दुश्मन थोड़ी है। ऐसे ही रोमी भाई से हो गई थी क्योंकि साफ कहना सुखी रहना, मैं क्यों नींद आराम करूं अपनी तो भाई, हमारा नाम उड़ाओगे तो तकलीफ तो होगी। तो देखता हूँ वो वीडियो डाउनलोड हुई क्या नंदू जी की। नहीं हुई नहीं, उसमें बस मेन क्या है कि नंदू जी की वो क्लिप है जिसमें वो लिखते हैं कि कुछ भजन की टेक ऐसी है कि मेरा तो रखवाड़ा तू ही सांवरिया और मैं हो गई तेरी बावरिया। ठीक है, सुन लेना आप कभी। तो नंदू जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो अब मेरे को मिल नहीं रही, मेरा तो तू ही सांवरिया, कुछ ऐसी है शायद लाइन वो, और मैं हो गई तेरी बावरिया। नंदू जी, तेरी जो शब्द है, मैं हो गई तेरी, तेरी तो स्त्रीलिंग है। आपने ये जो भजन लिखा ये इस हिसाब से लिखा है कि जैसे एक महिला अपने दिल की बात करी। तो जो मैं हो गई तेरी, तेरी तो स्त्रीलिंग है, मैं हो गई तेरी बावरिया, तेरी के साथ बावरिया कैसे हो गया नंदू जी? बावरिया तो पुल्लिंग शब्द है, तेरी स्त्रीलिंग है। ऊपर आपने लाइन में सावरिया शब्द लगा रखा है, सावरिया का काफिया मिलाने के लिए बावरिया मार दिया तुमने, यहां पर लिख दिया। मतलब
काफिया तो मिलाने की कोशिश कर दी, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे जोड़ दिए? मैं तेरी हो गई बावरिया, मैं तेरी हो गई बावरी। बावरी से बताना चाहिए था, बावरिया। हम्म। नंदू जी, मैंने एक दिन आपको आपको क्या मतलब आपकी आपको तो जब कह सकूं जब मैंने आपको लाइव सुना हो, लेकिन मैंने आपकी एक लाइव लाइव की वीडियो क्लिप देखी थी। वीडियो कह लो, वीडियो क्लिप माने छोटी होती है, वीडियो देखी थी जिसमें आप और संजय मित्तल और एक शायद कोई और थे, लाइव चर्चा कर रहे थे फेसबुक पर, जिसमें आपने कहा था कि हर गायक को भजन पूरा गाना चाहिए। तो ऐसे ही किसी दिन लाइव मेरे से चर्चा कर लो ना। मेरे मन में भी कई शंकाएं हैं आपके भजनों के बारे में, आप वो शंकाएं दूर कर देना किसी दिन। हम्म। कर लो कोशिश, संजय मित्तल को भी जोड़ लेना एक दिन, जैसे उस दिन जोड़ा था आपने। करिए प्रयास। और भक्तों, सवाल करना गुनाह नहीं है, सिर्फ ये कहना कि किसी की उसमें कमी न निकालनी नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर बात थोड़ी कर रहे हैं। जैसे अब नंदू जी धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि नंदू जी धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, या उनकी धोती का रंग सफेद क्यों है, या कुर्ते का रंग सफेद क्यों है। ये बातें थोड़ी करते हैं हम। जो वो भजन लिखते हैं, भजन गाते हैं, आप और हम सुनते हैं, अगर हमें उसमें कुछ कमी लगती है तो हम उस पर बात क्यों ना करें। नंदू जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, हमें इस बात से मतलब थोड़ी, हम उस बात की बात थोड़ी करते हैं। हुँ? कल मैंने एक पोस्ट और डाली थी जिसमें एक छोटा सा शेर लिखा था, बिना गुरु से ज्ञान लिए बन गए भजन लेखक। अब ये तीर कहीं किसी के लगे, मेरे को क्या मतलब है, सच कह रहा हूं। बिना गुरु से ज्ञान लिए बन गए भजन लेखक, लिखना कुछ आता नहीं, लिखेंगे क्या खक। काफिया भी मिला रखा है नंदू जी, और भाव भी है। संजय मित्तल जी, आप भी गौर कर लेना बेशक। ठीक है। और भक्तों से अरदास की, जो गलत है उसको गलत कहो, सीना ठोक के कहो, किसी के बाप का कुछ लेके थोड़ी खा रखा है। ठीक है। अगर यूं ही चापलूसी ज्ञान पंकज जी का शब्द याद आ गया, चापलूस। चलो छोड़ो, पहले एक बात कर चुका उस पर, गलत फहमी या पता नहीं कैसे क्या। तो अब मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर आप कोई सवाल मेरे से करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरे भजनों के बारे में, मेरी पोस्ट के बारे में, कोई भी किसी प्रकार का कोई मन में शंका हो, सवाल हो, मेरी आलोचना करने का दिल करता करिए, लेकिन सभ्यता से, अभद्र भाषा में नहीं। जैसे वो नंदू जी का एक तथाकथित भतीजा है, गालीबाज, मेरे ताऊ जी के बारे में कुछ नहीं कहोगे, अरे तेरे ताऊ जी
गलत करेंगे तो भाई सबसे पहले पवन जलान कहेगा। और आज भी तेरे ताऊ जी के 2 भजनों पे चर्चा की है मैंने। ठीक है। अब समय समय पर भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे बात करने की कोशिश रहेगी मेरी। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट कि वास्तव में अगर आप ये चाहते हैं कि भजनों की गंगा एकदम साफ और सुथरी हो, तो जहां गलत हो रहा है उसको गलत कहो। जहां भावहीन और अपभ्रंश भजन नजर आते हैं वहां टोको, टोकना शुरू करो। मैं तो ये पीछे कई सालों से कह रहा हूं ये बात कि टोको। अगर लाइव नहीं टोक सकते तो अपनी पोस्ट पे डाल दो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू करो। कोई लाइन का मतलब समझ में नहीं आता, वो लाइन लिख के प्रश्न करो। अगर चुप ही रहोगे तो फिर मेरे जैसे को ये भी मत कहो कि मैं गलत कर रहा हूं। मैं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि अपने गुरुजनों से जो सीखा है मैं वो कर रहा हूं। बड़े बड़े नाम वाले सिंगरों के अगर आप फॉलोअर्स हैं और आप मेरे को ज्ञान देना चाहें तो मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके सलाह की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आज जो कुछ कहना था मैंने कहा है और आपने सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। अगर इस लाइव पे कोई आपको कमी नजर आई हो, कोई गलत बात नजर आई हो मेरी, तो खुलकर कमेंट कीजिए। मेरी कोई बात गलत लगती है गलत कहिए, लेकिन वही बात मर्यादा। किसी के अंधभक्त या ट्रोल वाली भाषा में नहीं, क्योंकि किसी के अंधभक्त या ट्रोल बनकर आप कुछ बोलेंगे तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होना, लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपके ही कोई मिलने वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जब आपका कमेंट कहीं पढ़ेंगे, हो सकता है उनको ही बुरा लगे। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।